दोस्तों, मैं आयुष स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल दोस्त की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं किलोवाट से एम्पियर और एचपी से एम्पियर ट्रिक के साथ। दोस्तों, तो क्या होता है, हम किलोवाट से एम्पियर जब कन्वर्ट करते हैं, एचपी से कन्वर्ट एम्पियर करते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, एम्पियर इज इक्वल टू P/√3 इंटू वोल्टेज इंटू कोस फाई पावर फैक्टर और एफिशिएंसी। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। पर दोस्तों, इसको फॉर्मूले को हमको करना बहुत लेंथी हो जाता है, यानी हम इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, यानी बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा। और एचपी में भी हमारा यही फॉर्मूला होता है, सेम का सेम फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बस एचपी के अंदर हमको जो पावर है, पावर दोनों के अंदर हमको क्या वाट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, दोनों में यहाँ पे वाट लिखना है। सबसे पहले किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे अगर 5 किलोवाट है तो उसको क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 10 किलोवाट है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एचपी से वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5 एचपी की मोटर है तो उसको कर देंगे हम 746 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 एचपी की मोटर को 746 से कर दिया, ऐसे 10 एचपी की मोटर को 746 से कर दिया तो क्या आएगा, वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रोसेस। फिर बाद में हमको पहले ये निकालना, फिर बाद में इस सब का मल्टीप्लाई करना, फिर बाद में इन दोनों को भाग करना, तो कितना लेंदी हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए क्या मैं एक ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसको प्रूफ बाद में करेंगे। सबसे पहले जो ट्रिक है वो है दोस्तों कि आपको कभी भी किलोवाट से अगर एम्पियर निकालना है, कभी भी किलोवाट से एम्पियर निकालना है तो आपको करना है 1.9 से मल्टीप्लाई, और अगर एचपी से एम्पियर निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 1.4 से। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अभी अपन सबसे पहले ट्रिक को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 10 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, आप 1.9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 10 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, ये 10 किलोवाट की मोटर है, इसको मल्टीप्लाई किया 1.9 से। ठीक है, 10 किलोवाट की मोटर 1.9 से मल्टीप्लाई करा, 19 एम्पियर आ गया। ठीक है, 19 एम्पियर। और अगर 10 एचपी की मोटर है, ठीक है, एक ले लेते हैं, 10 एचपी की मोटर है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1 किससे करना है, 4 से। ठीक है, 1.4 से, तो 1.4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 10 एचपी की मोटर आएगी 14 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं किलोवाट और यहाँ पे लिख देता हूँ एचपी। ठीक है, तो ये आएगा। तो अब इसको प्रूफ के साथ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले किलोवाट लिख लिया, तो 10 किलोवाट इजिकल टू 10 इंटू, इसमें पहले वाट में कन्वर्ट करा 10 इंटू 1000 अपॉन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इनको मैं एक बार मल्टीप्लाई करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8 इंटू 0.9 कितना आया, 517। ठीक है दोस्तों, 517 डाल दिया और 517। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 2 3 और 1 4 4 0 1 2 3 4 अपॉन 517। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, 10,000 भाजक 517। ठीक है, कितना है, 19.34। ठीक है, 19.34 एम्पियर है। ठीक है, देख लो 19.34 है। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी फ्रेंड्स, कितने से मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पे मैंने अभी मल्टीप्लाई किया था 10 किलोवाट को 1.9 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 19 एम्पियर है। यहाँ पे कितना है, 19.34। ठीक है दोस्तों, बराबर ही है। अब एचपी में निकाल लेते हैं। एचपी का भी हमने क्या डाल रखा है कि हमको 10 एचपी की मोटर के लिए, तो 10 एचपी की मोटर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10 एचपी को करना पड़ेगा किलो वाट में कन्वर्ट, तो 746 से मल्टीप्लाई, और नीचे की वैल्यू तो सारी सेम ही है, तो 517। ठीक है, तो अब कितना हुआ, ये 746 और 0 भाजक 517। तो अभी इसको कर लेते हैं, 7460 भाजक 517 कितना है फ्रेंड्स, 14.42। यहाँ पे कितना आया था फ्रेंड्स, 14 एम्पियर, लगभग बराबर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था मेरा समझाने का तरीका कि आप कभी भी किलोवाट है तो आप 1.9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर एचपी है तो 1.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो वोल्टेज है वो 415 हो। ठीक है, और 3 फेज हो, मतलब 415 ही है वो, तो 3 फेज हो वोल्टेज। और फिर बाद में 1.73 से भी अपन को वो भी फिक्स रहता है, उससे मतलब नहीं, बस पावर फैक्टर और एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी तो फिक्स होती है इंडक्शन मोटर की, और पावर फैक्टर 0.8 0.85 होता है। तो फ्रेंड्स एक्यूरेसी लगभग बराबर ही आएगी। तो आप बेहिचक 3 फेज मोटर को 1.9 और 1.4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए किलोवाट इजिकल टू 1.9, ठीक है, और एचपी इजिकल टू 1.4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के और वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।